अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान कराम, मेरे पास कल एक फ़ोन आया। कुछ लोग मुसलमानों के अच्छे समझदार अहम लोग, उनका एक जगह कुछ मशवरा हुआ था। उनमें से अपने तौर पर एक साहब अलग मुझसे आगे मीटिंग होने से पहले मुझसे उन्होंने कहा आपकी क्या राय है। मशवरा वो ये लेना चाह रहे थे कि हम हिंदुओं से ये कहें कि बाबरी मस्जिद हम तुम्हें तोहफतन दे रहे हैं। अब जाहिर है कि ऐसे तो कोई आसार है नहीं कि ले सकते हो, तो फिर लेकिन उसके बदले में एक मुआहिदा कर लो, कुछ शर्तें हो जाएं तय। इस शर्त पर हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं कि तोहफतन तुम्हारी खिदमत में पेश कर दे, तुम्हारे लिए शर्तें उसमें रख ली जाएं, वो कुछ मुसलमानों के हुकूक की, कुछ ये भी कि और मस्जिदों का तुम दावा नहीं करोगे, वो दो और हैं, इसके आगे तुम्हारा कोई दावा नहीं होगा, कुछ और मुसलमानों के हुकूक की। और फिर वो मुझसे भी चाह रहे थे कि आप ये बताइए और क्या क्या इसमें हम शराइत में रख सकते हैं जो रखना चाहिए। मैंने उनसे कहा पहला तो आप ये हिस्सा उसमें से निकालिए कि तोहफतन दे दे, ये तो जायज नहीं है आपके लिए। अगर वो जगह मंदिर थी और जबरदस्ती उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो ये तो हमेशा से मुसलमानों का मौक़िफ़ रहा है कि फिर वहां नमाज जायज नहीं, फिर वो मस्जिद नहीं। अगर ये आपको मालूम हो गया हो तब तो कह सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको अभी तक आप भी ये समझते हो कि ये ज़ियादती मुसलमानों के साथ हुई और किसी मंदिर को जबरदस्ती नहीं तोड़ा गया मस्जिद बनाने के लिए, तो तोहफतन तो आप दे नहीं सकते। इसको तो निकाल दीजिए, इस जुमले को। अब इसके बाद की बात है कि बाबरी मस्जिद पर हम शिद्दत इख्तियार नहीं करें, कहते हैं उनसे कि भाई तुम ज़ियादती कर रहे हो तो खून मत बहाओ, ले लो। मतलब हम हक के तौर पर नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम लड़ते नहीं इस मसले के ऊपर। अब ये भी हल नहीं बचा। ये तो आपको 3.5 साल पहले करना था और आपको करना चाहिए था। अब सोच रहे हैं, अब इसके लिए बैठे कि ये सोच रहे हैं कि अब उनसे कहें कि आप ये 2 मस्जिदें और ये छोड़ देना, और कुछ आपने शर्तें सोच ली कि क्या क्या कहना है, कुछ और मशवरा लेके उसमें शर्तें बढ़ाना चाह रहे हैं कि ये हमारी मान लो। और ये मंदिर बनना तो वहां एक हकीकत है, मंदिर कोई रोक नहीं सकता। जब आपने ये महसूस कर लिया कि अब कोई नहीं रोक सकता, हारे हुए क्या शर्तें लेकर जाएंगे? शर्तें तो बराबर के लेवल से होती हैं। तब ये होता है गिव एंड टेक, ये मान लो ये छोड़ दो। हम इसके ऊपर शिद्दत नहीं इख्तियार करते, ऐसे तो नहीं दे सकते खुशी खुशी, लेकिन नहीं लड़ेंगे। अगर इससे जानो माल का नुकसान होता है और बहुत से नुकसानात होते हैं मुसलमानों के, तो हम इस केस से हटे जाते हैं। लेकिन तुम इन बातों का वादा करो, ये बात आपको 3.5 साल पहले कहनी थी। अब नहीं वक्त है इसका कि अब आप जाएं ये लेकर, तो हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम देने आए हो तो हम ले लेंगे। इस वक्त तो उनका बच्चा बच्चा ये जानता है कि बनना है अभी से, अब कोई नहीं रोक सकता। 1988 की बात है, 1988 की। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के को फाउंडर थे, यानी जो उसके बानी में से एक थे, जावेद हबीब साहब, मेरे सीनियर थे, अलीगढ़ सीनियर, अलीगढ़ में अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत करीबी। उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने एक ये ऐलान किया, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान इकट्ठे हों और अयोध्या की तरफ एक मार्च होगा, अयोध्या तक मुसलमान मार्च करेंगे।
उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे। जो बात को जिन लोगों ने उसके टूटने के बाद, या जो बच्चे जिन आप में से जिनको उसके बाद समझ आई है, तो उस वक्त थे ऐसे हालात कि उन्होंने ये ऐलान किया, दर खतरनाक वो भी था कि इतनी बड़ी तादाद में आ जाएंगे मुसलमान और वहां तक मार्च करेंगे। 1992 में टूटी है ये बात, 1988 की है। अक्टूबर में 20 या 21 अक्टूबर उसकी तारीख थी कि फलां तारीख को मार्च होगा, या 14 अक्टूबर को, या अक्टूबर के दरमियान की तारीख। ऐलान उन्होंने किया था 1-1.5 महीने, काफी पहले ऐलान किया था, कई महीने पहले, और फिर वक्त करीब आता जा रहा था, पूरे हिंदुस्तान में काफी हलचल थी। हिंदुओं ने एक ऐलान साथ में फिर अपना कर दिया, उनका हमारा यज्ञ होगा वहां पर राम मंदिर के ऊपर 11 अक्टूबर से। 14 अक्टूबर का इनका मार्च तय हुआ था, 11 अक्टूबर से हमारा यज्ञ शुरू हो रहा है 10 दिन पर। मकसद ये था कि आओ मुकाबला करेंगे। उस वक्त हालात ऐसे थे, ये ऐसा हाइप क्रिएट की थी, ऐसा मुसलमानों के अंदर बाबरी मस्जिद को ऐसा बना दिया था कि जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक एक का दीन और इस्लाम और सब कुछ और वजूद सब खत्म हो जाएगा अगर बाबरी मस्जिद हार गए। हर एक के जज्बात हिंदुस्तान में पूरे ऐसे बना दिए गए थे कि हमारा तो यहां पर रहना बेकार है अगर बाबरी मस्जिद को नहीं ले सके तो, और इस्लाम बेकार है हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते अगर बाबरी मस्जिद नहीं ले सके। बिल्कुल ये हालात, हल्के हल्के करके ये केस इतना, उसके ऊपर तकरीरें और ये और बयानात, जो एक जबरदस्त एक माहौल बनाया था जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, तो ये मुसलमानों में उधर शिद्दत फिर बढ़ती गई। उसके बाद, उससे पहले ये शिद्दत नहीं थी, शिद्दत पहले इधर ही आई, फिर शिद्दत वो शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद की। तहरीक तो उनकी चल रही थी एक जमाने से, अब आजादी, उसके राम मंदिर को आजाद कराने, लेकिन ये शिद्दत नहीं थी, कहीं नाम भी नहीं था। ये उसके बाद शुरू हुई है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। उस वक्त फिर अक्टूबर का जो पहला शुमारा था, अखबार-ए-नौ निकलता था, एक बड़ा अखबार, वीकली था, बड़ा अखबार था, बहुत बड़ा अखबार था, हिंदुस्तान भर में जाता था उर्दू का। उसमें मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, वो बहुत हिम्मत की बात थी उस वक्त के हिसाब से। किसी के, हिंदुस्तान के बहुत उलमा में से भी, देवबंद के लोगों में थे, मुख्तलिफ जगहों से सब महसूस कर रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरे की बात है, मुसलमान बड़े खतरे में पड़ जाएंगे और बड़ा क्लैश और टकराव बड़ा गलत होगा। लेकिन उनमें से हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े उलमा में से किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि ये दे दे अखबार में कि ये मत करो। बातों का ऐसा होता है ना, बड़े बड़े लीडर, उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ती अवाम के आगे कि जो माहौल बना हुआ कि ये समझेंगे कि ये गद्दार है, तो हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। उस वक्त अखबार में मैंने लिखा था, सबसे पहला आर्टिकल मेरा आया, अखबार-ए-नौ में आया था कि ये गलत है। और सिर्फ इसलिए गलत नहीं है कि ये गलत की बात सिर्फ यही नहीं है कि यहां पर ये टकराव होने जा रहा है, ये दीनी एतबार से गलत है, ये सारा केस ही गलत है दीनी एतबार से। मैं और कुछ तफसील बताऊंगा अभी आप। मैंने उसमें हल रखा था, कुरान ने क्या कहा है। कुरान ने बाबरी मस्जिद का भी नाम लिया है। कुरान कहता है हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब भेजी है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, एक ऐसी किताब है इसमें तुम सबका जिक्र है। मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन, इस किताब में कुछ नहीं छोड़ा है हमने। था बाबरी मस्जिद का भी जिक्र, मैंने आयत रमा रखी थी कि यह है, और आपको क्या करना चाहिए इस रोशनी में जो कुछ करना चाहिए। वो बाकी बातें तो नहीं सुनी गई अपनी जगह, लेकिन एक आवाज उठी जो किसी की हिम्मत नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में कि ये गलत है, मार्च इस वक्त नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर बहुत से उलमा के फिर एकदम से फतवे आए या बयानात आए मुख्तलिफ बड़े बड़े उलमा के कि इसे कैंसिल करो। उससे पहले हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की, एक आ गया तो फिर बहुत से ने एक साथ दिया, और फिर वो मार्च अगले दिन कैंसिल होने का ऐलान हो गया, ये नहीं किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, तारीख पड़ी, उस दिन जज साहब गैर हाजिर हो गए, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि भाई इसे बाहर तय कर लीजिए आप लोग, ये जज्बाती मसला है, अदालत से बाहर तय कर लीजिए। अदालत
के हवाले मत करिए। वो सुप्रीम कोर्ट बचना चाह रही है और हर अदालत आज तक बचना चाहती रही है। बहुत जमाने तक जब बहुत प्रेशर पड़ गया तब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, वो फेस सेविंग फैसला था, वो इंसाफ का फैसला नहीं था। इंसाफ का फैसला तो ये होता कि ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की है। अगर वहां मंदिर था तो मुसलमानों का कोई हक नहीं, अगर वहां मंदिर नहीं था तो हिंदुओं का कोई हक नहीं। इन दोनों में से एक फैसला इंसाफ का होता। लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा एक फैसला दे दिया था जिसे फेस सेविंग कहते हैं। 3 हिस्से कर दो, एक मुसलमानों को दे दो, एक हिंदुओं को दे दो और तीसरा हिस्सा जो है वो कंबाइन कर दो, म्यूजियम वगैरह बना देना। हिंदुओं का इरादा नहीं था उसके खिलाफ अपील में जाने का, खत्म। वो एक उनके बाबरी मस्जिद के तोड़ देने से एक बहुत जो अवाम में एक जज्बात थे बहुत ज्यादा जैसे मुसलमानों के बन गए थे, वो ठंडे पड़ गए थे। इन्होंने कहा हम अपील करेंगे इसके खिलाफ, ऐसा नहीं होगा, पूरी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गए, जब एक पार्टी जा रही है तो उनका हम भी जाएंगे। इनके रद्द अमल में फिर जाहिर बात है केस कमजोर हो जाएगा, फिर वो भी गए कि हमें मंजूर नहीं। अब चारों तरफ अब जो हालात आ गए उसमें फिर उस लीडरशिप से अलग जिन लोगों ने ये किया, उस लीडरशिप से अलग एक अच्छे समझदार लोग हैं और अच्छी हैसियत के हैं मुसलमानों में, वो बैठकर ये मशवरा कर रहे हैं कि भाई इनसे कहा जाए ले लो। तो मैंने इन्हें कहा तोहफे का तो नाम हटाइए पहले, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है आपकी इस बात की कि आप लेकर जाएं और अब आप लेकर जाएं कि साहब अब ये मत तोड़ना और अब हमें हमारे लिए ये सब कर दो, हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और अभी मजाक भी नहीं उड़ाएंगे। हमें तो ये सिखाया है कुरान ने कि तुम घूमो फिरो, सैर करो तारीख में जाओ पीछे, क्या क्या होता रहा है, वही चीजें दोहराई जाती रहेंगी हमेशा। इसलिए कहा है अगर हालात ऐसे ही कभी किसी और जगह थे तो जो नतीजे वहां निकले थे वही यहां भी निकलेंगे। स्पेन में पहले तो पूरा स्पेन था और स्पेन से आगे बढ़ के इटली और फिर और बहुत से इलाके मुसलमानों ने ले लिए थे। फिर उसके बाद हार शुरू हुई, चारों तरफ से घेराव होते होते पूरा स्पेन निकल गया हाथ से। जब वो दौर आया जवाल का, और फिर आखिर में वो गरनाता शहर आखिरी शहर था, गरनाता, उसके अंदर शाह अब्दुल्ला आखिरी उनके किंग थे। शाह अब्दुल्ला का पैलेस, उनका जो महल है ऊंचाई पे बना हुआ है, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ पे। तो फिर वो आखिर में सिर्फ वो पैलेस रह गया था जिसमें वो और उनकी फौजें थी। बाकी गरनाता भी पूरा शहर भी ले चुके थे। चारों तरफ से मुसलमान घिरते चले जा रहे थे, भागते चले जा रहे थे या खत्म होते चले जा रहे थे। अब वो महल रह गया था इनकी फौजों का और फौजें उस महल में थी, ऊंचाई पर है पहाड़ पर। उन्होंने जब आखिर ये देखा कि नहीं बच सकते कहीं, अब ये भी चला जाएगा, अभी चंद दिनों में बच नहीं पाएंगे, आप सब कुछ पूरा मुल्क निकल चुका, तो उन्होंने एक ऑफर भेजा ईसाइयों को। ईसाई पादरी आए बात करने, रिलीजियस लीडरशिप, सियासी लीडरशिप नहीं। उनका एक पूरा पैनल आया, वफ्द आया बात करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम हवाले किए दे रहे हैं तुम्हारे, और हम यहां से वहां चले जाते हैं, साइप्रस कुब्रुस चले जाते हैं, हमें जाने दो और हम तुम्हें दे देंगे। अभी वो जैसी जगह पर थे और फौजें सारी एक जगह कंसंट्रेट हो गई थी, जैसे और ऊंचाई पर थे, तो बहुत दिन लग जाते उसे लेने में, वक्त लग जाता कुछ। लेकिन आखिरी तौर पर उन्होंने खुद महसूस कर लिया था कुछ बचा नहीं, जाना ही है, खत्म ही होना ही। ये अलग बात है कि कुछ वक्त और लग जाता। बहुत लंबा एक चार्टर रखा उन्होंने डिमांड्स का शाह अब्दुल्ला ने कि ये इन बातों की, इनको तुम अगर मान लो तो हम चले जाते हैं छोड़कर, तुम ले लो, और हम यहां से कुब्रुस चले जाएंगे, साइप्रस। उन्होंने पढ़ा भी नहीं, ईसाई पादरियों ने सबने खटखट दस्तखत कर दिया, उनका सब मंजूर, शर्तें भी नहीं पड़ी, तारीख में मौजूद है सब वो मुआहिदा। और उसके बाद इनको तो जाने दिया निकलकर, और ये अभी पहुंचे नहीं थे, इन्होंने अभी स्पेन की सरहद नहीं छोड़ी थी, कत्लेआम शुरू हो गया। उसमें शर्तों में था मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत की जाएगी, उन पर हमले नहीं होंगे, किसी का धर्म नहीं बदलवाया जाएगा,
किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, मस्जिदें नहीं तोड़ी जाएंगी, और इस तरह की बहुत सी शर्तें थी उसमें। अभी उन्होंने स्पेन छोड़ा नहीं था, कत्लेआम शुरू हो गया। और उसके बाद फिर अपने ख्याल में, अपने दानिश में, पूरे मुल्क के अंदर एक भी मुसलमान नहीं बचा उनके ख्याल में। थोड़े से लोग बचे थे, वो बार्सिलोना के अंदर जो गारों में छुप गए, उन्होंने 3 जनरेशन वहां गुजारी, फिर बाद को 3 जनरेशन के बाद निकले। इसीलिए थोड़े से मुसलमान वहां जो कुछ रहते हैं, जो कुछ तो बाहर से आए हुए हैं इधर उधर से, कुछ किसी नौकरियों वगैरह गए थे, बाकी जो मुसलमान है वो बार्सिलोना में है बस। एक भी नहीं बचा पूरे मुल्क में, सबको मार दिया उन्होंने। 3 शर्तें रखी थी उन्होंने, कहा कि या तो तुम लोग भी जाओ कुब्रुस, मुसलमान जाएं, या ईसाई हो जाएं, वरना हम मार देंगे। बहुत से लोग चले गए, बहुत लोगों को उन्होंने मार दिया, और बहुत बड़ी तादाद ईसाई हो गई। फिर उसके बाद तीसरी नस्ल में वो जो ईसाई हो गए थे, उनके पोतों से कहा गया कि तुम्हारे ऊपर भी एतमाद नहीं है। उनके वो ईसाई पैदा हुए थे, उनके बाप ईसाई पैदा हुए थे, उनके दादा जो हैं वो, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, बाप ईसाई पैदा हुए थे। कहा तुम पर भी एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, तुम लोग भी निकल जाओ, नहीं मार देंगे। उनको भी निकाल दिया जो ईसाई थे। मुआहिदा सारा उन्होंने बगैर पढ़े सब पर दस्तखत किए होंगे, सब मंजूर है। वो 2-4 और लिख देते तो वो भी मंजूर थी, तुम निकलो। मैंने उनसे कहा ये होगा, आपके पास लेके जाओगे आप, इस पे बहस नहीं होगी, सब पर दस्तखत हो जाएंगे। मजाक उसके बाद उड़ेगा, पब्लिक भी मजाक उड़ाएगी, हंसेगी, लीडर भी मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, और फिर उसकी मुआहिदे की धज्जियां उड़नी शुरू होंगी अभी थोड़े दिनों बाद। जो कुछ आपने उनसे तस्लीम करवाया है, पहले आप हवाले तो कर दो, पहले कोर्ट उसे फाइनल तो कर दे कि हाँ अब इनकी हो गई। अब जब कोर्ट का जजमेंट आ जाए, फिर उसके बाद धज्जियां उड़ना हल्के हल्के फिर शुरू होंगी। इसलिए कि ये हो चुका है तारीख में, वही होना है। अब आप मुआहिदा करेंगे, हारे हुए लोग ऐसे मुआहिदा, हारे हुए लोग अपनी शर्तें रख के मुआहिदा करते हैं, जीतों की शर्तों पर होता है। तो ये आप छोड़ चुके, मौका छोड़ चुके। करना तो यही चाहिए था आपको, बहुत पहले करना चाहिए था, आखिरी तौर पर। अगर वो लोग तो आज तक नहीं कर रहे जिन्होंने ये माहौल बनाया। अब कुछ लोग खड़े हो रहे हैं कि उनकी बातें गलत थी। इस माहौल के अंदर वाकई मुसलमानों की भी आ जाएगा समझ में, उनकी गलत थी, अब हम देख रहे हैं फैसले को। इनको खड़ा होना था 3.5 साल पहले, इस वक्त। अब कोई फायदा नहीं, निकल गया आपके हाथ से। इस वक्त एक केस और है सुप्रीम कोर्ट में, आप लोगों को मालूम है सबको, ये 3 तलाक वाला। चीफ जस्टिस ने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी, समर वेकेशंस, और बहुत से और जजेस की कैंसिल कर दी। और कहा इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि ताकि इसकी सुनवाई अब जल्दी जल्दी हो जाए 3 तलाक वाले केस की। अभी तक तो ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रही थी मुसलमान अपनी अपनी राय दें, अलग अलग लोग अपनी राय दें, हम रोके हुए हैं, अभी हम केस की सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने केस एडमिट न सिर्फ कर लिया, बल्कि वो कहते हैं कि छुट्टियां, मैं अपनी छुट्टियां कैंसिल करके इसे छुट्टियों में सुनवाई करूंगा। फैसला हमें मालूम है पहले से, जो फैसला होने जा रहा है वो मालूम है। अब भी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जगह जगह, वो चल रही हैं। और उनके पास जो उनकी तंजीम है, आरएसएस की जो तंजीम है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उनके पास 10 लाख से ज्यादा दस्तखत मुसलमान औरतों के मौजूद है। क्या ये गलत है? हमारे साथ नाइंसाफी। यहां पर जो अवाम को साथ में लेकर सारे मुसलमान अवाम के अंदर जैसे कहते हैं केस बनाया गया, लोगों को उभारा गया और साथ लिया गया, वो 4-5 मसाइल पर हुआ है आज तक, अलग अलग। मैं उसमें पहले बात का नहीं कि पहले क्या था, बात को क्या था। एक केस वो था जब शाबानो केस, जब मुसलमानों ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 1985 के अंदर उन शाबानों की अर्जी के ऊपर कि इनको मेंटेनेंस इनको मिलनी चाहिए, तलाक के बाद शौहर की जिम्मेदारी है कि नान नफका दे और मेंटेनेंस दे। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया, हमारे पर्सनल लॉ में मदाखलत थी, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान औरतें खड़ी हुई।
राजीव गांधी उस वक्त वजीर आजम थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। ये देख करके मुसलमान इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक लॉ जो है वो अमेंडमेंट किया और एक कानून जो है वो बना दिया कि ये फैसला जो है वो फैसला कैंसिल हो जाए। मुसलमान खुश हो गए कि हो गया इस हक में फैसला। कोई बड़े अच्छे अच्छे कानून जानने वाले हैं मुसलमानों में, खूब जानते हैं फैसला क्या था, वो जो पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया था क्या था। आज उसी फैसले, उसकी बुनियाद पर, उस लॉ को सामने रखते हुए जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था, मेंटेनेंस अदालत फैसला कर रही है और इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जरा से उसके अंदर लेकुनास छोड़े थे अल्फाज के, इनको मुतमईन कर दिया था, बात खत्म हो गई। मेंटेनेंस मिल रही है, अदालतें कर रही हैं फैसले, और उस एक्ट के का हवाला दे करके इसके अंदर ये ऐसे नहीं रोका गया था, ये था, ये तो। और कानून जानने वाले सब जानते थे मुसलमानों के क्या है ये, मैं नहीं जानता था या आप नहीं जानते थे। ये तो एक अलग बात है कि वो सही था या गलत। मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, कुरान कहता है। 3 तलाक़ें एक मजलिस में गलत है, ये भी कुरान कहता है। लेकिन बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 बड़े बड़े इन्होंने हाइप क्रिएट किए थे मुसलमानों की लीडरशिप में, जिसमें सारे हिंदुस्तान के मुसलमान शामिल हो गए थे। उस एक जगह नाम ये हुआ कि हम जीत गए, वहां पर हार चुके हैं। मेंटेनेंस वाले केस को तलाक वाला हारने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद वाला इनके हाथ नहीं आनी है, इनके हर कीमत वो तो निकलनी है अदालत। उस वक्त कौन सा अदालत ने फैसला किया था जब उन्होंने तोड़ दी? तो अदालत ये कहा था जैसी है वैसी रहे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो फाउंडर थे, वो फाउंडर, उनसे उस वक्त मैंने पूछा था जब वो मार्च का ऐलान हुआ था दिल्ली में, मैंने कहा ये बताइए कि इस मार्च की बात तो अभी छोड़िए, अदालत में केस है, अगर ये केस फर्ज कीजिए आप जीत जाएं, वैसे तो अभी लगता नहीं कि आप जीत जाएंगे, इसलिए कि वो भी इंसान होते हैं, जज भी सामने से चाहे जितने न्यूट्रल हो, लेकिन एक जज्बात होते हैं मजहबी, और बड़े भड़का दिए गए थे हिंदू मुसलमान के बाबरी मस्जिद के केस में, लेकिन वो भी इंसान होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने आपके हक में कर दिया फैसला, हाई कोर्ट ने आपके हक में अगर फैसला कर दिया, तो अब कब्जा लेने की बारी आएगी, उनसे कब्जा लिया जाए। पुलिस आज तक जो कुछ करती रही है आपको मालूम है कि पुलिस आपको दिलाएगी कब्जा। आर्मी वाले भी इंसान होते हैं। जब बात खाली मजहबी जज्बात की है इस दर्जे तक की जैसी उन दिनों में फैली थी आ जाए, तो आपको यकीन है कि आर्मी आपको कब्जा दिला देगी? 1 मिनट नहीं रुके वो जवाब देने, आधे मिनट नहीं रुके, 15 सेकंड नहीं रुके, उन्होंने फौरन जवाब दिया। ये 1988 की बात है, आज दुनिया में नहीं है, इसमें बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद हम कभी नहीं ले सकेंगे। ये 1988 में उन्होंने मुझसे कहा था, बाबरी मस्जिद मुसलमानों को कभी नहीं मिलेगी। और इन्होंने तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये हाइप क्रिएट की थी, सबको बनाया था, वो जानते थे। उन्होंने बगैर रुके हुए मुझे जवाब दिया कि ये मुसलमान कभी नहीं ले सकते बाबरी मस्जिद, और सारे मुसलमानों को इसके साथ में वो आगे बढ़ाते रहे। और उस वक्त उन्होंने मार्च का ऐलान किया हुआ था। मैंने कहा फिर क्या कर रहे हैं आप ये? जब आप कह रहे हैं, मुझे ये यकीन नहीं था कि वो ऐसे कह देंगे, खट से मेरे ऐसे मुझसे कह देंगे कि नहीं ले सकते। तो मैंने कहा फिर ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं इसके अलावा। मैं उनसे और बात नहीं कर सकता, लेकिन अपनी एक लीडरशिप है, एक जिस मकाम के ऊपर है, उसमें आदमी की अपनी ऐसी राय बनी होती है, काबिल भी होता है, बड़ा ऐसा उसकी नहीं आती दलीलें समझ में, और फिर दीन के बुनियादों पे मैं रखता, वो तो मेरी बातें आज तक नहीं समझ में आई बहुत से लोगों को। उस वक्त की बात तो बिल्कुल अलग थी। फिर आगे कुछ नहीं कहा मैं। तो जो लोग इस जगह तक लेके आए वो जानते थे नहीं मिलेगी। उस वक्त 1988 में, 92 में टूटी है। सारे मुसलमान जो थे कि अब ये होगा, और फिर वहां से आता था अदालत को फैसला करने दो। फिर इसे क्यों नहीं मान लिया था जो हाई कोर्ट ने फैसला किया? क्यों गए अपील में? मसला खत्म हो गया था एक।
ये उनके मफाद में रहा है हमेशा ही, विश्व हिंदू परिषद के, ये उन लोगों के मफाद में रहा है कि इसका इशू बना रहे। बड़ा अफसोस हुआ उन्हें जब टूट गई थी। तो ये क्या हो गया, अब फिर एक केस जिंदा रहे कि हमें यहां मंदिर बनाना है, वो तो टूट गई। अब मंदिर बनाना है हमें, ये केस जिंदा रहे। उसके बावजूद वो खामोश थे, उन्होंने कहा हम अपील में जाएंगे, केस जिंदा रहे। किसके मफादात हैं इसके अंदर केस जिंदा रहे? मुसलमानों के। आप में से कोई जाके नमाज पढ़ेगा वहां? वो जो केस लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान के, वो वहां नमाज पढ़ा करेंगे जाकर? मैं गया हूं अयोध्या, वहां चंद मस्जिदें हैं, थोड़े से मुसलमान हैं बड़े ऐसे कि शायद दीन के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, जो थोड़े थे, उनके नमाज पढ़ने की अपनी मस्जिदें वहां पढ़ते हैं वो। हजारों मस्जिदें यहां पर हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिन पर कब्जे हो चुके, हजारों हैं। एक कम से कम मैं भी जानता हूं, यहां जा रहा था मैं, गाड़ी से जा रहा था मैं लखनऊ, वक्त हो गया था मगरिब का कि नमाज पढ़ने कहीं यहां मस्जिद होगी। अब देखते रहे, चलते रहे, इधर देखते रहे, एक मस्जिद का एक जरा सा मीनार नजर आया कि यहां मस्जिद है, नमाज पढ़ लेते हैं रुक कर। बहुत देर ढूंढते रहे इधर उधर से घूमकर, उस मस्जिद में घुसने का कहीं से रास्ता नहीं मिला, समझ में ही नहीं आई कहां से जाएं। आसपास वालों से, कहीं गुजरने वालों से पूछा, उन्हें पता नहीं था कि किधर से जाएं। फिर वो कहीं एक अंदर एक हाथा सा था, उसका दरवाजा था, उसमें से घुस के वहां सब भैंसे वैसे बंधी हुई थी हिंदुओं की, और उनकी उसके बीच में एक मस्जिद थी। वहां पर उसका दरवाजा खोला, शायद 20, 30, 40, 50, कोई ताला नहीं लगा था। मुझे ये ताज्जुब है कि भैंसे क्यों नहीं बांधी हुई थी उन्होंने। उसमें इतनी मोटी तह थी कि हमारे टखनों तक धूल के अंदर पांव जा रहे थे। कोई घुसा ही नहीं था कभी, वो लोग भी नहीं घुसे। हमने कहा आज तो यही पढ़ेंगे, पूरे सर से पांव तक धूल में नहा गए, थोड़ा सा हिस्सा उसका धूल का हटाने में, लेकिन अगर इसमें आज तो नमाज ही पढ़ेंगे। ऐसी मस्जिद के अंदर अजान दी, वहां पर लोग खड़े होकर देख रहे थे, नमाज पढ़ी, खुद सारे धूलों में सन गए। मैं समझता हूं वो मस्जिद अब नहीं होगी। किसी को पता भी नहीं था, शाहजहांपुर के रहने वालों को नहीं पता था कि वहां मस्जिद है। न मालूम कितनी मस्जिदें होंगी जो खत्म कर दी गई, न मालूम कितनी ऐसी मस्जिदें जैसी वो मैंने देखी थी कहां कहां होंगी, जो मुसलमानों को, वहां के रहने वाले खासाबों को, बहुत से मुसलमानों, अच्छे मुसलमानों की बस्ती शाहजहांपुर, वहां के लोगों को नहीं पता। इस पर हंगामा होगा। ये इस्लाम की कोई आइडेंटिटी है, कोई तशख्खुस है? आज आप जिस जगह खड़े हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है इस केस का। फिर जिन जिन चीजों के ऊपर यहां पर मुसलमानों को कोशिश की गई कि सब मुसलमान इकट्ठे हों इत्तेहाद के ऊपर, इत्तेहाद क्या, सियासी इत्तेहाद, तो और कोई इत्तेहाद नहीं, सियासी इत्तेहाद के मुसलमान वोट देने में एक तरफ दिया करें, हुई कुछ कोशिशें करीब के दौर में। बिहार में टीम गई एक, वहां पर बहुत दिनों उन्होंने काम किया। ये तो ऊपर के लेवल के ऊपर ये हुआ कि वो दो पार्टियां मिली, एक रिजल्ट एक आया, वोट तो फिर भी बड़े उनके वहां। फिर आसाम में गए, आसाम में लौट हो गई, आसाम में भी टीमें गई। इखलास से कर रहे हैं जो लोग कर रहे थे, ये जो थे कि भाई मुसलमान जो है वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर एक जगह वोट दें, एक जगह वोट देखे तो ये लोग नहीं आ पाएंगे। ये कोशिशें जो है ये शुरू हुई है पिछले तकरीबन 20 साल से मुख्तलिफ जगहों पे, जहां अंदर अंदर कुछ समझदार मुसलमानों के ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते वो, और वो जाने के बाद ये कोशिशें करते हैं कि वो मुसलमान जो है वो किसी एक तरफ जीतते हुए कैंडिडेट को दे, किसी एक पार्टी के लिए भी नहीं करते वो। कुछ जगहों पर कामयाब हुई उनकी कोशिशें, बाद जगह पे कामयाब हुई, बाद जगह फेल हो गई। लेकिन कुल मिलाकर ये उन बातों का असर है। चुपके से थोड़ी कर लेंगे आप, जब पूरी बस्ती के अंदर बातचीत कर रहे हैं, कितना खामोश रखेंगे, कितना सीक्रेट रखेंगे 20 साल तक? हल्के हल्के करके आने लगे हिंदुओं मुसलमान वोट देने के लिए इकट्ठे हो रहे ताकि इनका कैंडिडेट जीते। तो फिर यहां पर यूपी के इलेक्शन में अब ये हुआ, हमने देखा टीवी के ऊपर, जहां पर लोगों ने जगह जगह जो बाइट्स ले रहे थे, वोट तो हम अखिलेश को देते, हम उसी के वोटर हैं, पहले भी उसे ही दिया था, लेकिन ये मुसलमान सब मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो अब हम भी जरा सा देख लें, वरना हम देते उसी को। तो अगर सारे इस नाम पर इकट्ठे होंगे, वोट देने के लिए इकट्ठा होना है, तो अगर इसके मुकाबले में अगर वो इकट्ठे हो गए, ये कभी नहीं सोचा और हुए वो। अब कोई रास्ता नहीं है आपके पास,
उनसे ज्यादा तादाद होती तो बात दूसरी थी कि भाई हो जाओ, अभी इकट्ठे नहीं हुए हो। कितने हो जाएंगे इकट्ठे? 17% हो जाएंगे इकट्ठे, 20% हो जाएंगे। वो तो 20 नहीं मानते, मान लीजिए आप 20% हो तो 20% हो जाएंगे इकट्ठे। उसके रिएक्शन में, रद्द अमल में वो 80% हो जाए इकट्ठे। सियासी इत्तेहाद जो कि हमेशा जो कामयाब भी नहीं होता है, जिसकी बातें ज्यादा होती, कहीं थोड़ा थोड़ा सा कामयाबी मिलती है, जरा जरा सी 10% कामयाबी मिलती है, 90% नहीं मिलती, और उस 10% के रद्द अमल में और रिएक्शन में 80% नुकसान हो जाता है। एक इसमें मुत्तहिद करने की कोशिश की गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत नहीं हो, शाहबानो केस मेंटेनेंस, तलाक और बाबरी मस्जिद, ये सारे वो इशू हैं जिसकी वजह से आज आप लोग इस जगह हैं। इत्तेहाद इन मुसलमानों को किन इशू पर इकट्ठा कर रहे हैं? मुसलमानों को आज अगर एक जगह बिठा दिया जाए कुछ जिम्मेदारों को, ये तय नहीं कर पाएंगे कि इस्लाम क्या है। ये सब मिलकर ये तय करते हैं इस्लाम क्या है, तो ये क़यामत तक ये बैठकर ये तय नहीं कर सकते इस्लाम क्या है। हर एक का इस्लाम अलग है। ये एक इस्लाम पर तो कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते। मुसलमानों को मुत्तहिद कर देंगे। ये 10 साल तक बैठे रहे, ये तय करके नहीं उठ सकते कि इस्लाम क्या है। ये अलग अलग बड़े ग्रुप हैं। तो जब ट्रेजेडी ये है कि इनके सारे बड़े बैठकर बरसों साथ बैठे रहे और सिर्फ ही एक मसले के ऊपर बैठे रहे, इस्लाम क्या है, और तय करके नहीं उठेंगे, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। असल में तो ये है ट्रेजेडी। तो फिर उनको छोड़िए, आपसे इस्लाम ने क्या कहा, और फिर मैं बाबरी मस्जिद के मसले में क्या कहा था वो भी बता दूं, बीच में छोड़ गया। मैंने उस वक्त लिखा था कि सूरह मायदा की आयत है, कुरान में तो हर बात का जिक्र है। शर्त यह है कि आप कुरान को खाली उससे शान नुज़ूल, ज़माने नुज़ूल से बजोड़िए। उस जमाने में अबू लहब के लिए उतरी थी, ये उस जमाने में कि यहूदियों के लिए आई थी, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर ये समझ कर देखिए कि हमारे आज के हालात के अंदर कुरान हमसे कुछ कह रहा है। इस वक्त के हालात में कुरान आपसे कुछ कह रहा है, तभी तो क़यामत तक रहनुमाई करेगा। अगर खाली सिर्फ पुरानी कौमों के वाक़यात बताएगा और उस वक्त के अबू लहब, अबू जहल के बारे में बताएगा और उस वक्त के ईसाइयों, यहूदियों के बारे में बताएगा, तो आपके लिए कितनी सी बातें रह गई। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू। देखो, एक कौम की दुश्मनी जो तुम्हें हुर्मत वाली मस्जिद में जाने से रोक रही है, मस्जिदिल हराम वैसे तो काबे को कहते हैं। आपके आज के दौर के अंदर इसको अपने आप अप्लाई करिए, अल्फाज ले लीजिए, अल्फाज के लफ्ज़ी माने लीजिए, हुर्मत वाली मस्जिद। एक कौम की दुश्मनी जो तुम्हें मुकद्दस हुर्मत वाली मस्जिद में जाने से रोक रही है, तुम्हें मस्जिद में से रोक रही है, उसकी दुश्मनी तुम्हें इस पर मजबूर ना कर दे कि तुम्हें जो उसूल दिए में तुम उन्हें तोड़ने लग जाओ। तो कुरान ने हमें हल दिया था, वो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुश्मनी तुम्हें मजबूर नहीं कर दे, तुम्हें जो उसूल दिए गए थे वो न टूटे। उसूल क्या थे इस मसले के अंदर? उसूल क्या थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को छोड़कर मदीने चले गए, मूर्तियां 360 वहीं पड़ी रहीं। जब ऐसी हालत के अंदर थे कि खून खराबा होता, उनके तो जान उनके फॉलोअर्स और उनके जानिसार आप जैसे होते तो हर एक अपनी जान दे देता। मार्च करना है काबे तक, काबे को आजाद कराना है। उस काबे के अंदर 360 बुत छोड़ने के बाद मक्के से चले गए, इसलिए कि अभी नहीं है वो हालात कि हम इस इशू को उठाएं। रहनुमाई तो ये है, अगर इस रहनुमाई को आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आप अंतातदू कहा, तुम्हारे उसूल नहीं टूटने लगे, तुम ज्यादतियां मत करने लगा, तो ये की ज्यादती तुमने। सन 6 हिजरी के अंदर मुआहिदा हुआ कि मुसलमानों से ताकत, जब की बात है जब ताकत इनके पास ज्यादा हो गई थी उस वक्त की,
कुरान का फैसला आया, अल्लाह ने कहा वापस जाओ। मक्के जा रहे थे कि वो करके चले आएंगे उम्रा, अभी स्टेट कब्जा करने लड़ने नहीं जा रहे। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे। फिर दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, कुरान ने कहा जाओ वापस। अल्लाह की आयतें उतरी। बड़े उस वक्त सहाबा में बड़ा खून गर्म हो गया था, बहुत ज्यादा बेचैनी फैल गई थी कि इसलिए कि उन्हें यकीन था कि अगर लड़ाई हो गई तो भी हम ही जीतेंगे। अब तो पावर थी अच्छी खासी इनके पास, उनके पास कम थी। कुरान ने कहा इसलिए वापस भेज रहे हैं कि कुछ मक्के में ऐसे मुसलमान हैं ऐसे के जिनका इस्लाम खुफिया है, वो मारे जाएंगे और तुम्हारे हाथों मार दिए जाएंगे, लड़ने आ जाएंगे उधर से। खुफिया इस्लाम है उनका। जब अल्लाह को मालूम है कि इसके एक भी खून बहे बगैर ये और 1.5 साल बाद 2 साल बाद आजाद हो जाएगा, तो इस वक्त उनकी जान जाना इस्लाम को पसंद नहीं था अल्लाह को। वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुन लम तअलमूहुम अन ततहुम फतुसीबकुम मिनहुम मगरतुम बिगैरि इल्म लियदखिलल्लाहु फी रहमतिही मन यशा लौ तज़य्यलू लअज़बना अल्लज़ीना कफरू मिनहुम अज़ाबन अलीमा। ये बात अगर नहीं होती कि मक्के के अंदर कुछ मुसलमान मर्द औरतें ईमान वाले हैं, नबी तुम नहीं जानते, लम तअलमूहुम, तुम्हारे हाथों पामाल हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता तो बड़ा सख्त अज़ाब आज ही दिया जाता। ये आयतें जब उतरी तो उसके साथ ही ये भी उतरी थी, वलौ क़ातलकुम अल्लज़ीना कफ़रू लवल्लवुल अदबार सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा। आज अगर ये लड़ जाते तो मुंह फेर कर भागते, बड़ी बुरी शिकस्त होती। काबे को आजाद नहीं होने दिया, वहां पर मूर्तियां रखी रहने दी अल्लाह ने। अल्लाह के कलाम उतरा था, उसको मुकद्दस, उसको पाक नहीं होने दिया गया, इस्लामी स्टेट नहीं बनने दी गई, इसलिए कि अभी कुछ लोग जो हैं इनकी जानें बच जाएंगी 1.5 साल के बाद, इस वक्त ये मारे जाएंगे। एक जान का भी बेजा जाना मंजूर नहीं है इस्लाम को। बेजा अगर जान दिए बगैर मिल नहीं सकता था तो दूसरों को भी जाने देनी होती, लड़ेंगे। यह है इस्लाम। तो सबको खतरे के अंदर डाला और फिर ये हालात ले आए। ये सब रद्द अमल भी इसकी वजह से इन्होंने अब न्यूट्रल लोगों को, जो गैर जानिबदार थे, उनको सबको उनके जहनों के अंदर जहर घोल दिया। न्यूट्रल थे, आज वो सब हिंदुत्व वाले हैं। अभी चंद रोज पहले एक कवि सम्मेलन हुआ था यहाँ, मैं गया उसमें। सोचा ये था कि मुझे चूंकि बुलाया गया था चला जाऊं, जरा ताल्लुक रखने जिम्मेदारों से इनके। वो कराने वाले ये संघ परिवार के थे। बहुत भीड़ थी, बड़ा था प्रोग्राम, पूरा भरा हुआ था। मैं पीछे जाकर बैठ गया खामोशी से कि घंटे भर रहकर चला जाऊंगा, इन्हें बता दूंगा कि फला फला कवि ने पढ़ा था, मैं आया था। मेरे ऊपर उनकी नजर नहीं पड़े जिम्मेदारों। तकरीबन घंटे भर बाद अभी मैंने सोचा था कि बस अब निकल लूंगा मैं, वरना रात काली होगी, बात भी रह जाएगी कि आपने बुलाया था, मैं आया था। मजाक उड़ा रहे थे, चल रहा था इनका, कांग्रेसियों का और इसका, और पप्पू और राहुल गांधी का और अखिलेश का। बस ज्यादातर कवियों यही थी, खूब लोग खुश रहते, तालियां बजा रहे थे। मेन जो थी कविताएं यही थी बस, और कुछ भी तो नहीं था। बैठा रहा मैं, ठीक है, मतलब वो लोग जीते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाया जाता है, और मोदी की तारीफें होती ही है, कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे आना था। अब बस जब मैं उठने ही वाला था, शायद 10 मिनट और रुकता, वो जो कैमरे वाले हैं ना, वो घुमाते रहते हैं, वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, वो घूमते हुए कहीं मेरे मुंह पे से भी निकल गया, और वो जल्दी से आगे से कुछ लोग भागे आए, मुझे खींच कर ले गए। अब फंस गया मैं रात भर के लिए वहां आगे जाके। वो आगे ले जाके सबसे बिठा दिया। अच्छा हुआ, बात को मैंने सोचा अच्छा हुआ, ये रात काली हुई, काली नहीं हुई, कुछ तजुर्बा हो गया। वो जो आखिरी थे शायद उनके कवि, राजस्थान के आए हुए थे, फिर उन्होंने जो खून बहाने की बातें की हैं और निकालने की बातें की हैं और बदले लेने की बातें की हैं अपनी, उसके अंदर वो सुन की जो कविता, और उसके बाद फिर लोग खड़े हो गए चीखे मारने में और तालियां मारने में, कुर्सियों पे खड़े हो गए, पूरा मजमा। जज्बात ये हैं सबके। तो फिर मैंने बैठकर देखा ना, अच्छा हुआ देखा, वो नहीं देखा होता तो अब भी वैसे भी मालूम है, लेकिन ये मालूम पूरी भीड़ का ये जज्बात है कि अब खत्म करो इन्हें। अपने कानों से सुन लिया, अपनी आंखों से देख लिया। वो जरा शर्मिंदा से हो रहे थे जो मुझे ले गए थे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि रुक गया था, एक एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे, तो शौक भी नहीं हुआ, अफसोस भी नहीं हुआ। ये तो मालूम है ये होना था। सन 2010 से कह रहा हूं। फिर 2015 के अंदर पहली बड़ी तकरीर की थी बहुत बड़े मजमे के अंदर कि ये हालात आने जा रहे हैं। फिर यहां कहता रहा हूं
फिर दरमियान में दिल्ली में प्रोग्रामों के अंदर अब से साल भर पहले बड़ी के क्या क्या हालात आगे आ रहे हैं, जब किसी को यकीन नहीं था। संदेह रखा है, अब भी दे रहा हूं, इससे बुरे आने हैं, आप नहीं रोक सकते। रोकने का तरीका कुछ और। संदेह रख दे रहा हूं, कब हिंदुत्व का कब आना है, तो 2026 में फाइनल हिंदुत्व आना है। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वन मैन रूल होगा, हिंदुत्व के नाम से होगा, पीछे से नाम लेने से नहीं। जैसे वो इस्लामी स्टेट कोई हुआ करती है, हिंदू स्टेट है। मैंने तो उसकी तफसीलात बहुत रखी, सबूत भी रखे हैं, और मैंने तो ये सारी चीजें कुरान से ली, इसलिए यकीन से कहता रहा हूं। कभी ऐसा भी तो होता ना, मेरे दिल में शक गुजरता कि भाई कहीं गलत हो गई तो लोग बड़ा मजाक उड़ाएंगे। नहीं कभी ख्याल आया कि गलत होगी, इसलिए कि मैंने वहां से निकाली। आप सोच भी नहीं सकते कैसे निकली, इसलिए कि मैं कुरान को आज के हालात के अंदर रखकर पढ़ता हूं। है सारी बातें, जब कुरान कहता है तुम्हारा जिक्र है तो है। अब आप देखेंगे तो मिलेगा, जब ऐसे देखेंगे तो मिलेगा। हल क्या है पता नहीं, अब कितना बाकी बचा है। जो हल है उसकी कोशिशें अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन करना क्या था, ये मुत्तहिद कर। जब इस्लाम को नहीं तय नहीं कर सकते, इत्तेहाद क्या होगा। कहा ये कब कहा था कि तुम्हें स्टेट बनानी है। किसी एक जगह कुरान ने कहा, उस डायरेक्ट लफ्जों में इस्तेखराज करते हैं, निकालते हैं, डिड्यूस करते हैं। लेकिन कभी बराह रास्त लफ्जों में कहा कि तुम्हें बनानी है स्टेट। एक स्टेट तो बन जाएगी, जो कहा था वो करो। तुम्हारी जाती जिम्मेदारी ये रखी थी कि बंदगी की जिंदगी गुजारना, और इज्तिमाई जिंदगी उम्मत के हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए लाया गया है ताकि उनके भलाई के काम करो, उनकी आखिरत की भलाई के काम करो, उनकी दुनिया की भलाई की भी सोचना। तुम नफा बख्श हो जाओ, तुम्हें कोई छुएगा नहीं। 10 खड़े हो जाएंगे, एक मारने आएगा, उन्हीं के 10 खड़े हो जाएंगे, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमने देखा है, हम जानते हैं उन लोगों को जहां पर गुजरात के फसादात के बीच में, जहां उनकी हिफाजत, जहां एक एक बड़े भयानक तरीके से मारा जा रहा था, वहां उसकी हिफाजत की उनका। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े काम का है, हमारे बिजनेस के बड़े काम का है। जैसा आदमी नहीं मिलेगा, खबरदार, इसकी कोई नहीं छुएगा। उनके काम का है, आप काम के नहीं है। नफा बख्श नहीं बचे, काबिल एतमाद नहीं बचे, वो भी नहीं है, लेकिन उनसे कम काबिल एतमाद आप है। 50 साल 60 साल में ये इतना बदल गया। पहले मुसलमान ज्यादा रिलायबल थे, अब हिंदू ज्यादा रिलायबल है मुसलमान। तो आप तो किसी काम के नहीं बचे, तादाद उनकी ज्यादा है। और फिर उनके तशद्दुद शिद्दत पसंदों की नहीं थी तादाद ज्यादा, ये आपने करवा दी। सब आपकी बनाई हुई है, ये इन लोगों की बनाई हुई है। ये जो एक्शन कमिटीज है, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बनाई हुई है। आज पहली दफा ये नाम लेकर कह रहा हूं, इसलिए कि इस जगह ले आए हालात। नहीं साथ देते मुसलमान, लेकिन आप जब नहीं साथ देते, जब अपनी जिम्मेदारियों को भी जानते कि हमें तो यहां ये करना था। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसके लिए क्या किया कि हम दुनिया के लिए नफा बख्श बन जाएं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसके लिए क्या किया कि हम यहां पर आए हैं तो हम इनको आखिरत की दावत दें और दीन की तरफ लेके जाएं। इसके लिए क्या किया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने? ये थी जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारी 3 तलाक की थी, जो एक मसलक है और मुसलमानों का दूसरा मसलक ये नहीं है। फिर सजाएं तो अवाम को भी मिलेंगी। जहन्नम दुनिया में भी होती है, जहन्नम आखिरत में भी होती है। आप दुनिया के जहन्नम को नहीं जानते। अलक़ियामत व क़ियामतान, क़ियामतें 2 हैं। यहां से क़ियामतें गुजरती, यहां की जहन्नम से गुजर, यहां भी जहन्नमें आती हैं, यहां भी जन्नतें आती हैं। कुरान कहता है जगह जगह। यहां जन्नत वो है जहां जो मांगोगे वो मिलेगा। वो दौर भी हो सकता है जहां कोई भूखा नहीं रहेगा और जो मांगोगे मिलेगा। वो दौर भी हो सकता है कि जहां सिर्फ मुसीबतें और परेशानियां और दिल का खोलना होगा। अब उन जहन्नमों में से गुजरना है। फिर अगर वो जो असल जिम्मेदारी थी वो नहीं की, उसके लिए आपके लीडरान खड़े नहीं होते, उसके लिए दारुल उलूम वाले खड़े नहीं होते। वहां कुरान शरीफ के अंदर एक जगह नहीं, बहुत सी जगह है ये बात कि वहां आपस में एक दूसरे पे इल्जाम तराशी होगी। वो लोग जो कमजोर थे, जो दूसरों के पीछे चलते थे, और कुछ बड़े बड़े लीडर थे जो जुल्म करते थे। कभी वो सियासत वाले थे और कभी वो मजहब वाले थे, जो दूसरों के माल खाते थे, और कुछ लोग उनको आगे ले जाते थे। उनके फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर वहां उंगली उठा के कहेंगे कि इनको अल्लाह दुगना अज़ाब दीजिए, इनकी वजह से हम आ गए जहन्नम में। वो जवाब देंगे तुम सब खुद मुजरिम थे,
आए क्यों हमारे साथ? तुम खुद मुजरिम थे वरना नहीं आते। आज सबके लिए दुगना अजाब है, अल्लाह की तरफ से आवाज है, आज सबके लिए दुगना अजाब। तुम सबके लिए वो दुगना है इसलिए कि वो तो कुछ होते ही नहीं अगर आप ना बनाते। तुमने उन्हें पावर दी अपने मफाद की वजह से। अब वो अगर तुम्हें गलत रास्ते पर ले गए तो तुम गए, तुमने उन्हें कुछ नहीं बनाया होता तो कुछ नहीं होते, इसलिए तुम्हें अजाब मिलेगा, तुम्हें उनको बनाने के लिए मिलेगा। और तुमने भी उसके अंदर लूट में कुछ हिस्से लिए थे या कि अपने मफादात की वजह से साथ दिया था। तो ये कहकर नहीं बचेंगे कि हम तो उनके पीछे चल रहे थे। मैं आखिरत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की जहन्नम की बात कर रहा हूं। ये जहन्नम से नहीं बच सकेंगे ये कहकर कि हम तो उनके पीछे थे, तो फिर भुगतिए जहन्नम। काम जो करना था वो नहीं किया। अब भी कुछ लोग है गुंजाइश, अभी है कि अगर करें, एक शहर से नहीं चलेगा, सब जगह करें, तो अभी 8-9 साल हैं बाकी अल्लाह कर लेगा। सिर्फ हुज्जत पूरी करनी होगी, यानी आर्गुमेंट कंप्लीट कर दे, बात ऐसे पहुंचा दे कि हमने दलील से पूरी पहुंचा दी, दावा नहीं किया, दलील से समझा दी, चाहे उन्होंने नहीं माना हो। फिर अल्लाह का दावा आता है, फिर अल्लाह की पकड़ आती है, फिर मदद आती है, उसके बगैर नहीं। ये मौका अब भी बाकी है, लेकिन सुनेंगे कहां लोग? हिंदुस्तान में हर जगह लोग सुनने को तैयार हैं, थोड़े से हो चाहे बहुत थोड़े से हो। वो मुसलमानों से कुछ नहीं कहना है, ये तो मानेंगे ही नहीं, अब सुनेंगे नहीं कुछ। ये सिर्फ उन लोगों को बात पहुंचा दें कि दीन ये है, फिर वो नहीं मानेंगे, अल्लाह की तरफ से हाथ रोक दिया जाएगा उनका। अगर कुरान पर आपको यकीन हो तो फैसला ये, वरना खाली बातें हैं। पिछली बहुत सी बातों का आपने नहीं किया था, वो हालात आगे मैंने आगे के चंद सालों की बताई हुई है, रिकॉर्ड में है, सुन लीजिएगा आगे की जो बताएगी क्या क्या होना है। और 3 साल बाद कहिएगा कि हाँ वही हुआ। और ये भी बच सकते हैं बशर्ते कि आप कर लें। अब उनके अंदर लीडरों जिम्मेदारों में तो अकल नहीं रही, वो तो ले आए इस जगह, उस जगह उस मैदान में लाकर छोड़ा जहां कोई खरीदार नहीं है, वहां उतार दिया ले जाकर। आपके माल के साथ उस जगह उतार दिया जाए, जैसे काफिले को ले जाकर वहां उतार दिया जाए जहां कोई खरीदार नहीं हो और आप कुछ बेचने गए हो, कुछ नहीं, बेकार नुकसान हो गया, वो तो हो चुका। अभी लोग कर सकते हैं कुछ, और सिर्फ जो कुछ कुरान ने कहा उसके साथ ये जो अभी जहन्नम आगे आ रही है इससे बच जाएंगे, दुनिया की जहन्नम, और आखिरत के अंदर भी बचेंगे। जिम्मेदारी थी, जब हिसाब देना है ना, उस जवाब की फिर बात लंबी हो गई, मैं कम कर देता हूँ। बात चीजें, बात मौजूद ऐसे होते हैं उसकी सारी बातें एक साथ ही कहनी होती है, 2 किस्तों में नहीं कही जा सकती। इसकी वजह से जो देर बात लोगों को हो जाती है उसकी मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह ताला अब कुछ जहनों के आप लोगों के दिलों में ये डाल दे कि हाँ करेंगे कुछ, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, पूछ लीजिएगा। तो यहाँ मौका नहीं बताने, लेकिन किया जा सकता है, अभी रोका जा सकता है, अभी कुछ हो सकता है। इन चीजों से नहीं होगा, ये सियासी हुकूक से नहीं होगा, इन नारों से नहीं होगा, उन मुआहिदों से नहीं होगा जो बातें चल रही, उससे होगा जो कुछ बताया गया। और भी तो वक्त बता दिया गया कि ये कहां तक, अभी गुंजाइश कब तक है, बहुत कम है, बहुत कम वक्त है, बहुत काम है, लेकिन करना मुमकिन है। अब से 3-4 साल बाद मुमकिन नहीं बचेगा। बहरहाल अल्लाह ताला, हम तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उस जहन्नम से बचने की आपको तौफीक अता फरमाए जिसकी मुद्दत 40 साल है, ये भी बताई गई। बड़ा सख्त अज़ाब है, जिल्लत का वो अज़ाब, अभी तसव्वुर नहीं आप कर सकते क्या क्या होने जा रहा है जब वो खत्म हो जाएगा, जब वो हिंदुत्व की स्टेट बनेगी और जब वो 40 साल रहेगा। अल्लाह ताला आपको उस जहन्नम से बचाए और इस कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए कि उससे दूसरों को भी बचाए। बारक अल्लाह लना व फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।